रानू चिड़िया को देर रात काम करना पड़ता था क्योंकि घोंसले में उसके 7 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे प्यारे 7 बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। आपस में लड़ाई मत करना, आराम से बैठकर मेरा इंतजार करना। मम्मा, आज आप हमारे लिए क्या लाएंगी? आज मैं अपने बच्चों के लिए दाना या फिर फल लाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है। 2 पेड़ छोड़कर एक काली बिल्ली रानू चिड़िया के बच्चों को घूर रही थी। मियाओ मियाओ, इतने सारे बच्चे इस चिड़िया के, अगर मैं हर रोज एक बच्चा भी खाऊं तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। मियाओ। रानू चिड़िया दाने की खोज में मारी मारी फिर रही थी कि वहाँ एक तोता आता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारे घोंसले के पास एक काली बिल्ली छुपी हुई है, वो तुम्हारे बच्चों को घूर रही थी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो काली बिल्ली मेरे बच्चों को खा जाएगी। मैं अभी अपने बच्चों के पास जाती हूँ। रानू चिड़िया उसी पल वापस मुड़ती है और अपने घोंसले की तरफ उड़ती है। छी छी, काली बिल्ली, मैंने तुझे देख लिया है, भागो यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्याऊं, हर कोई मुझ पर शक करता है, मैं तो यहाँ घूमने आई थी। म्याऊं। कहीं और जाकर घूमो, ये मेरा घोंसला है। अगर मेरे बच्चों को मैली आंख से देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चली जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गई हैं, दाना कहाँ है? बच्चों, एक काली बिल्ली आपको खाने आई थी। मुझे तोते ने रास्ते में बताया तो मैं रास्ते से ही वापस आ गई, इसलिए मैं दाना भी ना ला सकी। शाम तक रानू चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी रहती है। एक माँ अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकती थी। माँ चिड़िया घोंसले से उड़ती है और थोड़ी दूर कौवों के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौवे भैया, मेरी मदद करें। कौवा दरवाजा खोलता है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या तुम्हारे घोंसले में सांप आ गया है? नहीं कौवे भैया, एक काली बिल्ली मेरे बच्चों को घूर रही थी, इसलिए मैं दाना लेने भी ना जा सकी। आज मुझे एक दिन का दाना उधार दे दो, मैं कल आपको वापस कर दूंगी। हम कौवों के पास इतना दाना कहाँ के बांटते फिरे। मेरे घर में तो एक मकई का भुट्टा है जिससे हम रात का डिनर करेंगे। निराश होकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब रानू चिड़िया वापस आती है, काली बिल्ली उसी जगह पर बैठी हुई थी। म्याऊं म्याऊं, ये चिड़िया फिर से आ गई। काली बिल्ली, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं लकड़ी तोड़कर तुम्हारे सर पर मार दूंगी। मैं तो यहाँ घूमने आई थी। म्याऊं म्याऊं, मैं जा रही हूँ। म्याऊं। माँ चिड़िया अपने घोंसले में जाती है। मम्मा, वहाँ कौन था? आप किससे बातें कर रही थी? बेटी, वो काली बिल्ली अब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हमें यहाँ से जाना होगा, मेरा दिल डर रहा है। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बेटी, हम नया घोंसला बनाएंगे और किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। मम्मा चिड़िया आगे आगे और बच्चे पीछे पीछे। रात हो जाती है, अंधेरा भर जाता है। बेघर माँ अपने बच्चों के लिए आश्रय ढूंढ रही थी। वो अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मेरे बहादुर बच्चों, आज की रात हम इसी पेड़ पर गुजारेंगे। मम्मा, हालात कैसे भी हो, हम आपके बहादुर बच्चे हैं, हम किसी मुश्किल से नहीं डरते। माँ चिड़िया पर एक और मुश्किल आन पड़ती है। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन मेरे बच्चों, बिना घोंसले के आप बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मम्मा, ऐसी रात हम जा भी कहाँ सकते हैं? पहाड़ी के पास एक पुराना घर है, कई सालों से वो घर खाली पड़ा है, हम वहाँ जाकर रात गुजार लेते हैं। लेकिन मम्मा, वहाँ खतरा होगा। हाँ, खतरा तो है, लेकिन हम सावधान रहेंगे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक बार फिर से उड़ती है। रात का अंधेरा, ऊपर से तेज बारिश। आज तो मम्मा चिड़िया के जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आ गई थी। घर का दरवाजा टूटा हुआ था। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस टूटे हुए घर में जाकर बैठ जाती है। यहाँ बारिश का पानी तो नहीं है, यहाँ हम रात गुजार सकते हैं। बच्चों, इधर उधर नजर रखना। गुड़िया बेटी, आप खिड़की की तरफ ध्यान रखना और मैं टूटे दरवाजे पर नजर रखती हूँ।
गुड़िया के दूसरे बहन भाई सब सो जाते हैं, लेकिन गुड़िया बड़ी थी, वो अपनी मम्मा की परेशानी को समझ रही थी, इसलिए गुड़िया की आंखों में नींद नहीं थी। आधी रात को तेज बारिश के साथ तूफान आ जाता है। तेज हवा का तूफान शोर मचा रहा था। वो कमजोर और पुराना घर जोर जोर से हिलने लगता है। गुड़िया गुड़िया बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा, ये घर किसी भी वक्त टूट सकता है। लेकिन मम्मा, बाहर बारिश है, हम सब जाएंगे कहाँ? यहाँ से थोड़ी दूर एक केले का पेड़ है, हम उस केले के पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेंगे। कुकू, शम्मू, टिंकू, बाली, बानो, सब उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। बच्चे उठ जाते हैं और वो सब उस पुराने घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर केले के पेड़ के पास पहुँच जाती है। बच्चों, आप सब यहाँ थोड़ी दूर बैठे, मैं देख कर आती हूँ, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। मम्मा चिड़िया केले के पेड़ के पास जाती है। हर चीज ठीक थी, बारिश का पानी भी वहाँ नहीं आ रहा था। मम्मा चिड़िया बच्चों को आवाज देती है, बच्चों आप सब यहाँ आ जाएं। बच्चे अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। गुड़िया का ध्यान ऊपर केले के पत्तों पर जाता है। सांप, सांप, मम्मा वहाँ सांप है, वहाँ सांप है। जल्दी उठ जाएं आप सब, जल्दी यहाँ से भागें। वो सब एक बार फिर से उठते हैं। रात भी लंबी हो गई थी और माँ चिड़िया की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। आखिर माँ चिड़िया पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। बच्चे भी अपनी मम्मा के आसपास बैठ जाते हैं। मेरे बच्चों, मुझे माफ करना, मैं आपको बारिश में घर ना दे सकी। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। लंबी मुश्किलों भरी रात गुजर ही जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश भी थम चुकी थी। मौसम साफ हो चुका था। मेरे बच्चों, हम सब मिलकर काम करेंगे और इसी पीपल के पेड़ पर नया घोंसला बनाएंगे। चिड़िया के सातों बच्चे अपनी छोटी छोटी चोंच में एक एक तिनका उठा कर लाते हैं और मम्मा चिड़िया उन तिनकों से घोंसला बनाना शुरू करती है। वो सब मिलकर काम करते हैं। सातों बच्चे एक दूसरे से बढ़कर काम कर रहे थे। कुकू भाई, ये तिनका बड़ा है, लाइए ये मुझे दे दें।